हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटम्स चैप्टर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आज पहली स्लाइड में वी आर स्टार्टिंग 12.3, 12.4 एंड 12.5। ये तीन क्वेश्चंस हम करना चाहते हैं। आप क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 12.3। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लास में कराए हुए हैं वो आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं, कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। बाकी मैं यहां पर एक बार फिर से बताता चलूंगा साथ साथ, और आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। लेट अस बिगिन। 12.3 क्या बोलता है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सबसे पहली बात, वर्ड्स कैसे पकड़ना है। द फर्स्ट थिंग इज पास्चन सीरीज। पास्चन का मतलब हुआ फाइनल एनर्जी लेवल कितनी है? 3। याद है ना आपको? लायमन में फाइनल 1 होता है, बाल्मर में फाइनल 2 होता है, पास्चन में 3, ब्रैकेट में 4, पीफन में 5। तो लायमन यहां पर कौन सी बोल रहा है? पास्चन। तो फाइनल इज 3। अब कहता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लैम्डा मिनिमम। तो आपको इसके लिए लॉजिक क्या समझाया गया था कि जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ट्रांजिशन के। कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिट किया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो ट्रांजिशन एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। ध्यान देना, जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो ट्रांजिशन एनर्जी मैक्सिमम है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में ट्रांजिशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अब एक बात तो फिक्स है, क्या? पास्चन है, फाइनल एनर्जी लेवल 3 है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए 3 में कहां से आना चाहिए? दूर, बहुत दूर। और बहुत दूर क्या है बताओ? इंफिनिटी से 3 में आना चाहिए। कहां से कहां आना चाहिए? इंफिनिटी से 3 में आना चाहिए। तो अगर इंफिनिटी से 3 में ट्रांजिशन होता है तो मुझे ट्रांजिशन समझ में आ गया भाई, ये इंफिनिटी टू 3 ट्रांजिशन की बात कर रहा है। इसके बाद रेडबर्ग्स फॉर्मूला लगाएंगे। लेट अस मूव। रेडबर्ग्स फॉर्मूला क्या बोलता है? 1 लैम्डा इज इक्वल टू RH, 1 फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर। फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। तो फाइनल है 3 और इनिशियल है इंफिनिटी। अब 1 इंफिनिटी इज 0, 1/3 का स्क्वायर इज 9, 1/9 माइनस 0। ये आपके लिए कर रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन साफ है कि 1 लैम्डा इज व्हाट? बोलो, RH/9। दिस इज 1 लैम्डा। और कौन सा लैम्डा? मिनिमम, है ना? क्योंकि मिनिमम के लिए जो ट्रांजिशन है वो इंफिनिटी से 3 का है। 3 का क्यों? क्योंकि पास्चन है। क्लियर? तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 9/RH। और 1/RH की वैल्यू मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था, that is approximately 917 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1/RH की वैल्यू कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 917 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मैं जरा साइड कर देता हूं आपके लिए। तो 9/RH कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम 9 × 917 आर्मस्ट्रॉन्ग। 9 × 917 आर्मस्ट्रॉन्ग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट विल मल्टीप्लाई कर देखिए, इट शुड बी अराउंड 8253 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग इज व्हाट? 10⁻⁻10 मीटर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है 12.3। ध्यान से देखिए। आई थिंक इट्स क्लीन। हैव ए लुक ऑन टू इट। क्लियर? फाइनल कैलकुलेशंस आपने मल्टीप्लाई करके निकाल ही ली है। 8253 आर्मस्ट्रॉन्ग। वंस अगेन, पास्चन मतलब फाइनल 3, मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ, एनर्जी ट्रांजिशन मैक्सिमम। कहां से शुरू होगा? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से कहां पर? 3 पर। तो इंफिनिटी से 3 के ट्रांजिशन में रेडबर्ग्स फॉर्मूला लगाया। रेडबर्ग्स फॉर्मूला इज दिस वन। आई होप सो यू रिमेंबर इट, है ना? तो इसको पुट करेंगे RH/9। ये आपके पास 1 लैम्डा आया, रेसिप्रोकल किया 9/RH एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। लैम्डा मिनिमम के लिए अगर मान लो कहता लैम्डा मैक्सिमम, हेलो, लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्सिमम के लिए एनर्जी गैप मिनिमम, मिनिमम तो
कौन सा है? पाश्चन। पाश्चन यानी 3। 3 का मिनिमम ट्रांजिशन कहां से हो सकता है? 4 to 3, 4 to 3, 4 to 3। ध्यान देना, मिनिमम तो मतलब जस्ट अगली वाली से, पाश्चर है तो 4 to 3। क्लियर? तो 4 to 3 ट्रांजिशन की हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर लॉन्गेस्ट बोलता तो। फिलहाल इसने शॉर्टेस्ट बोला है, वी हैव सॉल्व्ड इट। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। एंड नेक्स्ट वी स्टार्ट 12.4। शैल वी? इज दैट ओके? 12.4 तो पढ़ते हैं जरा 12.4। आप 3 को मैं हटा देता हूं। 4 में क्या बोल रहा है? ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल। मतलब जो एनर्जी गैप है दो लेवल्स के बीच में वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन एटम ट्रांजिट्स फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल। एटम ट्रांजिट्स फ्रॉम अपर टू लेवल लोअर लेवल। ठीक है, अपर से लोअर में आता है। पहली बात ये समझना है, आपका अपर से लोअर में आता है, नीचे आता है, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। यस और नो? एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। इज दैट ओके? हायर टू लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज हो रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं भाई इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी होती है एच न्यू। एच न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, या फिर एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा। अब एच सी बाई लैम्डा तब लगा था जब लैम्डा निकालना होता। इसने बोला भाई फ्रीक्वेंसी निकालो, तो इट्स वेरी सिंपल, दिस शुड बी एच न्यू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ द थिंग कम्स इज कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट एसआई यूनिट, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो मल्टीप्लाई इट बाई 1.6 10 की पावर -19, दिस विल बिकम जूल। जानते हो ना जूल को? ये जूल है, वर्क की एनर्जी, एनर्जी वर्क या एनर्जी की यूनिट। क्लियर? ये स्माइली नहीं बनाना एग्जाम में कि स्माइली बना के आ जाओ, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ। क्लियर? अब आपको चाहिए न्यू, तो क्या होगा भाई? ये एच जी नीचे आ जाएंगे। एच कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट। 6.62 10 की पावर -34। वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, तो लिखते जाइएगा पॉज करके आराम से वीडियो को। और कोई भी डाउट है यार कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट, डोंट वरी अबाउट दैट, नो हेजिटेशंस रिक्वायर्ड। ध्यान से कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चंस करिए, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। इज दैट ओके? एंड दैट टू वेरी इफेक्टिवली। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, है ना? बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो न्यू कितना हो गया भाई? 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई एच। एच इज 6.62 10 की पावर -34। अब इसको सॉल्व करना होगा। पहले 10 की पावर्स को सॉल्व कर लो। पहले किसको सॉल्व करो? 10 की पावर्स को। ये 10 की पावर्स को सॉल्व करो। 10 की पावर क्या आ गई? -15। और ये वैल्यू आ गई 2.3 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.62। हैव ए लुक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ध्यान से इसको कॉपी करिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। सॉल्व करिए, इट शुड बी नियर अबाउट 0.5559 एंड दैट इज 10 की पावर -15। और यूनिट क्या होगी बच्चों? कौन है ये? फ्रीक्वेंसी। तो यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स, है ना? हर्ट्ज बोलते हैं इसको। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। 0 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट करो, 5.559 10 की पावर डेसिमल शिफ्ट किया, दिस बिकम्स व्हाट? आपके पास ये डेसिमल इधर गया तो इट बिकम्स -16 हर्ट्ज। क्लियर है? तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। हैव ए लुक ऑन टू इट, बहुत ध्यान से। दिस वॉज कर जाएगा तो +34 होगा, तो +15 एंड दिस विल बिकम डेसिमल शिफ्ट करने पर +14। तो फाइनली यू कैन से 5.559
इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। दिस इज द वैल्यू। क्लियर? चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, शायद समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। लास्ट 12.5, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12.5। क्या बोलता है, पढ़िए ध्यान से। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी जो है किसकी, हाइड्रोजन मतलब z इज इक्वल टू 1, दैट इज -13.6। ये वैल्यू तो हमें वैसे ही याद होती है यार, ना भी पता था तो भी पता था कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके बाद कहता है वाटर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इन दिस स्टेट, सेम स्टेट में काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी। तो आपको अगर ट्रिक याद हो, नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं कि अगर टोटल एनर्जी आपकी -E है इफ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, +E होती है, और पोटेंशियल होती है -2E। ये ट्रिक है जो आपने कैलकुलेशंस में निकाली थी जब मैंने डेरिवेशंस करवाई थी आपको। ध्यान से देखिए, इफ टोटल एनर्जी इज -E, तुरंत सॉल्व होता है, बहुत ध्यान से। टोटल एनर्जी इज -E, काइनेटिक विल बी +E एंड पोटेंशियल विल बी -2E। तो भाई आंसर लिखते हैं अब। टोटल एनर्जी इज दिस मच, तो काइनेटिक क्या होगा, बोलो जल्दी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टोटल क्या होगा बच्चों, टोटल होगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? आई थिंक इट्स यस, है ना। ध्यान से देखो यार, कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए सबको। तो 12.3, 12.4 और 12.5 आज की स्लाइड में हमने कवर किए। आप देख सकते हैं यहां पर ध्यान से, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द ट्रिक। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, सी यू ऑल सून।